हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 1 मई 2023। आज है 1 मई और है वर्ल्ड लेबर डे और आज हम लोग करेंगे द हिंदू पेपर के एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा, ये सैड न्यूज़ है। क्या 11 व्यक्ति मारे गए हैं? क्यों? टॉक्सिक गैस के कारण। कौन सा टॉक्सिक गैस रिलीज़ हुआ था? ये लुधियाना की बात हो रही है, पंजाब की लुधियाना की। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिसका फॉर्मूला आप लोग बोल सकते हो H2S गैस रिलीज होने के कारण ये एक टॉक्सिक गैस है। सल्फर आप जान सकते हो, सल्फर होती है, ये एक टॉक्सिक गैस होती है। और ये हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। ये गैस के कारण लुधियाना में 11 लोगों की मौत हुई है। आपको बस याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लीक हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो बगल में ही आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इश्यू किया है नोटिस। किसको? CEO को लेके। कौन सा, किसके CEO को लेके? एयर इंडिया को। क्यों? क्योंकि ये जो एयर इंडिया है प्लेन, यहाँ पे जो कॉकपिट होती है जहाँ पे पायलट बैठ के प्लेन्स को उड़ाते हैं, वहाँ पे पायलट के एक वीमेन फ्रेंड को वहाँ पे बैठाया गया था। और ये कंप्लेंट DGCA को दायर करी गई थी। किसके द्वारा? एक क्रू मेंबर के द्वारा। तो इसको लेके DGCA ने इससे मांगा है। बाकी एयर इंडिया जो है ये टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की अलायंस है। एयर इंडिया रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने जो एयरबस और बोइंग से काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स जो खरीदने की बात करी है। एयर इंडिया ने डील करी है। रिसेंटली 1000 जो पायलट्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट की बात करी थी एयर इंडिया ने। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बगल में आपको देखने को मिला पूरम हेल्ड विद पॉम्प एंड स्प्लेंडर। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, आगे आर्टिकल है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर मार्क्स 100th एपिसोड ऑफ मन की बात विद नोस्टाल्जिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100th एपिसोड जो ये संडे था 30 अप्रैल को मार्क कर दी है, यानी कि 100वां मन की बात एपिसोड कंडक्ट हो चुकी है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये शुरुआत हुई थी 2014 में अक्टूबर में, जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली आए थे, यानी कि एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। और अक्टूबर में ये शुरुआत की गई थी मन की बात। काफ़ी सारी भावनाओं वाली बात इसमें बताई गई है और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? तेलंगाना CM फेज ऑपोजिशन आफ्टर लॉन्चिंग न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग। कल यानी कि 30 अप्रैल को लॉन्च हुआ है क्या? नया सेक्रेटरीट बिल्डिंग। कहाँ पे? तेलंगाना में। और ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट। ये के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के CM उनके द्वारा इनॉग्रेट की गई है ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग। आपको बस याद होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है ये कहाँ पे है? तेलंगाना स्टेट में है। और तेलंगाना की बात हम लोग कर रहे थे, तो गवर्नर जो है ये कौन है? तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसी सौंदरराजन जी है, डॉक्टर तमिलिसी सौंदरराजन। और CM के चंद्रशेखर राव, जो कि कौन से पार्टी से हैं? ये के चंद्रशेखर राव भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी से हैं। पहले ये नाम हुआ करता था तेलंगाना राष्ट्र समिति, नाम बदल के इसे भारतीय राष्ट्र समिति किया गया है। ओके, हम लोग अभी तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ जो कि तेलंगाना जिससे न्यूज़ में है अभी बता सकते हैं आप। जैसे तेलंगाना रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? रूफ टॉप पॉलिसी। रूफ टॉप पॉलिसी मतलब क्या? कूल रूफ टॉप पॉलिसी बेसिकली ये है, कूल रूफ टॉप पॉलिसी। इसमें क्या करेंगे? तेलंगाना गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स है और भी कई सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, उसमें क्या करेंगे? एक ऐसी पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करने से क्या होगी? जो हीट वेव्स है, आपको पता है वाइट पेंटिंग बेसिकली ये लोग करने वाले हैं। हीट वेव्स क्या होती है? वाइट पेंटिंग जो है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देती है, सन से आने वाले जितने भी रेज होते हैं सारे को रिफ्लेक्ट कर देती है, जितने भी कलर के रेज होते हैं। इस कारण से गर्मी नहीं होती है। तो कूल रूफ टॉप पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना स्टेट के द्वारा। तेलंगाना रिसेंटली क्या किया है? स्त्री निधि लॉन्च किया था। स्त्री निधि ये स्कीम लॉन्च किया गया था जिसमें से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसको लोन देने की बात की जा रही थी। स्त्री निधि इसी से मोटिवेट होकर इसी से निकला है महिला निधि, जो कि कौन से गवर्नमेंट ने करी है? महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट ने महिला निधि, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 जो लोन है इंटरेस्ट फ्री आई थिंक होगी, जिसमें से ये जो लोन है 40,000 विद इन 15 मिनट्स बेनिफिशियरीज है उनको दिए जाएंगे और इसके अब विद इन 15 डेज के पीरियड में दिए जाएंगे। और ये 15 मिनट्स नहीं 48 आवर्स आई थिंक है, एग्जैक्ट याद नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आपको याद क्या रखना, महिला निधि कहाँ से है? राजस्थान से। स्त्री निधि कहाँ से? तेलंगाना से। कूल रूफ टॉप पॉलिसी कहाँ पे लाई गई, लॉन्च की गई है? तेलंगाना में। इसके बाद तेलंगाना ने लॉन्च किया है क्या? लेक रिस्टोरेशन प्रोग्राम, जिसमें से 50 लेक्स जो हैदराबाद के निकट के, हैदराबाद के आसपास के इलाके के, वहाँ पे 50 लेक्स को रिजुविनेट किए जाएंगे, वापस से उसको पुनरुत्थान किया जाएगा। जैसे कुछ लेक्स के नाम बताओ तो आप, जैसे हुसैन सागर लेक, ये हैदराबाद में है। अच्छा, हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ? मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। और तेलंगाना में रिसेंटली आपको पता होगा PM मित्रा पार्क के बारे में। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे वन ऑफ द PM मित्रा पार्क सेटअप किए जाएंगे? आप 7 PM मित्रा पार्क टोटल सेटअप किए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें से एक तेलंगाना में भी सेटअप किए जाएंगे। और ये कौन सी सिटी में सेटअप किए जाएंगे?
वारंगल में। अलग 6 कौन कौन से अलग 6 किए जाएंगे? विरुधुनगर तमिलनाडु में, तेलंगाना में वारंगल में, कर्नाटका में कहाँ पे? कालबुर्गी में, महाराष्ट्र में अमरावती में, और धार में, मध्य प्रदेश में धार में, राजस्थान में भी करी जाएगी, नहीं लखनऊ में की जाएगी जो कि यूपी में है। और कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और एक कहाँ पे करी जाएगी? गुजरात में। कहाँ पे? नवासरी में, NAVASHRI। ओके, नवासरी एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। ये सारे PM मित्रा पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क सेटअप किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तेलंगाना में रिसेंटली क्या हुआ? सिकंदराबाद से लेके नागपुर तक के वंदे भारत ट्रेन चलाई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता हमें क्योंकि कई सारे वंदे भारत ट्रेन अब लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, ये था तेलंगाना के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा, ओनली कास्ट सेंसस कैन ब्रिंग चेंज SP चीफ सेड। सिर्फ कास्ट सेंसस ही हैं जो है चूँकि चेंज ला सकता है सोसाइटी में। ये जो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी हैं उनके द्वारा ये बातें कही गई है। आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कास्ट सेंसस अभी कौन सी स्टेट के द्वारा कराई जा रही है। तो ये बिहार स्टेट के द्वारा कराई जा रही है। सेकेंड फेज इसका भी चल रहा है 15 अप्रैल से, आई थिंक 15 मई है सेकेंड फेज। यानी कि कास्ट जो सेंसस है ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट करा रही है? बिहार गवर्नमेंट करा रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वही थिरुचुरपुरम वाला जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है केरला के थिरुचुरपुरम में। थिरुचुरपुरम फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वडक्कुनाथन टेम्पल जो है थिरुचुर में, वडक्कुनाथन टेम्पल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है थिरुचुरपुरम फेस्टिवल। और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो है केरला से बिलोंग करते हैं। कुछ फेस्टिवल से आप नाम बताओ तो, जैसे थिरुचुरपुरम फेस्टिवल हो गया, मकड़ा विलक्कू फेस्टिवल जो कि मकर संक्रांति के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कहाँ पे किया जाता है? मकड़ा विलक्कू फेस्टिवल जो है ये सबरीमाला टेम्पल है ना, उसी में किया जाता है। और सबरीमाला टेम्पल में कौन से लॉर्ड का जो प्रतिमा है वो वहाँ पे रखा गया है? लॉर्ड अयप्पा का प्रतिमा यहाँ पे रखा गया है, मकड़ा विलक्कू फेस्टिवल। इसके बाद ओणम फेस्टिवल जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल कटाई वाला फेस्टिवल है, अगस्त सितंबर के मंथ में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल। केरला का न्यू ईयर जो फेस्टिवल होता है ये कौन सा फेस्टिवल है? विशु न्यू ईयर फेस्टिवल है केरला का। पुथांडू कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओके, हम लोग केरला पे अभी फोकस करते हैं, बाकी स्टेट्स पे नहीं जाते हैं। तो विशु हो गया एक फेस्टिवल जो कि केरला में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक है अटक्कू पोंगल, अटुक्कल पोंगल, ATTUKALPONGAL। अटुक्कल पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाती है? केरला में। बट सिर्फ पोंगल अगर बोले PONGAL, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी के दिन। ये साल मैं यहाँ पे था पोंगल जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तमिलनाडु में। ओके, अटुक्कल पोंगल केरला का। देन थय्यम फेस्टिवल जो होता है ये कहाँ का है? केरला का। THEYYAM थय्यम फेस्टिवल, THEYYAM थय्यम फेस्टिवल ये कहाँ का है? केरला का। और एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि पूछा गया है MTS 2021 के पेपर में, आप उठा के देखना पेपर, निशा गांधी फेस्टिवल। काफ़ी यूनिक है, आपको लगेगा नहीं ये साउथ इंडियन से होना चाहिए, बट ये साउथ इंडियन की केरला स्टेट से है, निशा गांधी फेस्टिवल। ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट केरला, सो केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। कौन कौन सा बातें? जैसे केरला में अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है क्या? कहाँ पे? कोची में। क्या हुआ कोची में, बताओ आप जरा। कोची में क्या लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने? इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो, पानी में चलने वाली मेट्रो। और ये शिप होती है जो कि कोची शहर में लॉन्च की गई है, वाटर मेट्रो। और ये वाटर मेट्रो में जो शिप है ये कई सारे शिप्स ऐसे हैं जहाँ पे जो सोलर के रूफ लगाए गए हैं छत पे ये शिप के, और इससे ऑलमोस्ट 70 मेगावाट की जो एनर्जी वो जनरेट की जाएगी और वहाँ से शिप को चलाया जाएगा। ओके, केरला की बात कर रही है तो केरला में 3 इंपॉर्टेंट लेक्स आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सा लेक? वेम्बनाड कोल लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक वेम्बनाड कोल लेक जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। सस्थमकोट्टा लेक, वेम्बनाड कोल लेक, सस्थमकोट्टा लेक, और एक लेक कौन सा है? अष्टमुदी लेक। ये तीनों लेक रामसर साइट्स, आपको पता है ना 75 रामसर साइट्स है टोटल, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन सा स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ओके, सो केरला की CM की बात करें तो कौन है? पिनरई विजयन, जो कि कौन से पार्टी से हैं? पिनरई विजयन कौन से पार्टी से हैं? CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। और ये नेशनल पार्टी भी है, आपको पता है ना अभी टोटल कितनी नेशनल पार्टी हैं? 6 नेशनल पार्टी हैं, जिसमें से 3 का लाइसेंस पहले जो था, अभी टोटल 6 है, 3 का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। कौन कौन सा? एक ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और एक CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक पार्टी है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, आई थिंक NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एक बार आप चेक कर लेना। और ये 6 पार्टी, कौन सा नया पार्टी का एडिशन हुआ है? आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गया है। इसके अलावा कौन कौन सा पार्टी है? इसके अलावा जो 5 अलग अलग और पार्टी है नेशनल पार्टी, कौन कौन सा है? फर्स्ट BJP,
नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और मेघालय का कॉनराड सांगमा की जो पार्टी है, कौन सा, मेघालय की कॉनराड सांगमा की पार्टी, अब नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, और एक पार्टी कौन सा है, ये शरद पवार की पार्टी है, BSP ना, बहुजन समाज पार्टी, या सो ये सारी पार्टी नेशनल पार्टीज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। नेशनल पार्टी का दर्जा देने का क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 4 स्टेट्स में मिनिमम 6% वोट्स होनी चाहिए, 4 MPs होनी चाहिए, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो ये था केरला के बारे में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिल जाएगा, इंडिया इट्स SDG प्लीज गोल एंड द स्ट्रेटजी टू अप्लाई। ये राइटर है, एक प्रोफेसर है, SV सुब्रमण्यम, जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी जो प्रतिज्ञा ले रखे हैं गोल, और इनकी जो गोल है इसकी स्ट्रेटजी क्या है और ये कैसे अप्लाई किया जा रहा है, इसके बारे में इस पूरी की पूरी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आपको पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लक्ष्य रखा गया है, ऑलमोस्ट 2030 तक ये सारे गोल्स को हमें अचीव करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है टोटल, ये 17 गोल को अचीव करना है। एक गोल आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, गोल नंबर 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसको बिल्कुल टिप्स पे रखना, काफ़ी क्वेश्चन मैंने इस पर देखा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे कौन सा सस्टेनेबल नंबर गोल है। ओके, अब यहाँ पे आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यहाँ पे बताई जा रही है कैसे कैसे किस तरीके से इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने पे अभी तक तत्पर रहा है। इसके साथ साथ कोविड-19 अप्रोच पे कैसे हम लोग ने काबू पाया है, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स पे इस पर डिस्कस किया गया है। उतना डिटेल भी नहीं जाएंगे हम लोग, बस एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे पढ़ना है। आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, जस्ट जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट वाले पार्ट होते हैं बस उसको इंप्रूव करने के लिए आपको ये पढ़ना है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ओपिनियन वाले पेज से देखने को मिलेगा, द इरोजन ऑफ हार्ड वॉन लेबर राइट्स। आपको पता है 1 मई है आज, और 1 मई को क्या होती है, इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग 1 मई को ही क्यों मनाते हैं, इसके बारे में डिटेल में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। क्यों मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को ही, क्योंकि 1 मई 1886, 1 मई 1886 को शिकागो में, शिकागो कहाँ पे है, वहीं पे जहाँ पे 1893 में जो स्वामी विवेकानंद है वो वहाँ पे भाषण दिए थे, अपना स्पीच दिए थे। ओके, 1 मई 1886 में शिकागो में क्या होता है, एक मेजर साइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता है लेबर यूनियंस के सपोर्ट में, 8 आवर वर्क डे, ये सब के बारे में यहाँ पे हुई थी, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे मनाते हैं 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे। यहाँ पे काफ़ी सारा क्रूसेड हुआ था, काफ़ी वायलेंस हुआ था, इन सब चीज़ों के लेके यहाँ पे चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ कई सारे जो आपको रिसेंट स्टेट देखने को मिलेगा, तमिलनाडु स्टेट ने क्या करी है, फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 का, बेसिकली ये फैक्ट्रीज एक्ट के तहत ही जो लेबरर्स है इनको प्रोटेक्ट की जाती है, इनके जो काम के घंटे होते हैं वो बिल्कुल एकदम लिमिट किए जाते हैं, 8 आवर्स पर डे या फिर 48 आवर्स पर वीक। ये जो काम के घंटे हैं इसको लिमिट किया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इसको अमेंड किया गया है 2 स्टेट्स के द्वारा, तमिलनाडु और कर्नाटका के द्वारा, और इस अमेंडमेंट में 12 घंटे की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है, जिससे एक वीक में बस 48 घंटे ही काम करने हैं, बाकी आप चाहो तो 4 दिन में 12 घंटे करके 4 दिन में 48 घंटे पूरा कर लो, फिर बाकी 3 दिन अपना छुट्टी मारो। इस तरीके से अमेंडमेंट की गई है, आपको बस याद रखना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अमेंड किया गया कौन सा स्टेट, तमिलनाडु और कर्नाटका ने। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि शिकागो में इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ था 1886 में। और आपको पता होना चाहिए ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेबर्स के जो राइट्स होते हैं उनको, लेबर्स के जो अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करती है। यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बारे में बात किया जाता है। लेबर आप नहीं बोल सकते हो, एक होती है एम्प्लॉयर जो कि एम्प्लॉय देते हैं, एक होती है एम्प्लॉई जो कि एम्प्लॉय सीख करते हैं, यानी कि जो रोजगार है वो करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड। इसके बारे में रिलेशन यहाँ पे बताया गया है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा गया है, इसमें मत उलझ जाना पड़ते टाइम, क्योंकि डेटा में उलझना इज़ वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। सो मैं बस इसीलिए आपको आया हूँ गाइड करने के लिए, क्या यहाँ पे नहीं करनी है चीज़ें, करना तो बहुत कुछ है बट क्या नहीं करना ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बस समझ लेना कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी इसलिए हम लोग वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं, या फिर जो भी बोलो आप वो करते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से देखने को मिलेगा। आपको पता होगा रिसेंटली कई सारे केसेस देखने को मिला है जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स जो है, यानी कि जो गली का जो कुत्ते होते हैं उनकी काटने से डेथ्स हुई है, और ये नंबर ऑफ डेथ्स जो है लगातार बढ़ते जा रही है।
इसको लेके यहाँ पे बताई जा रही है। बेसिकली राइटर जो ये फोकस कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स का नंबर क्यों बढ़ रहा है, स्ट्रे डॉग्स सिटीज़ में ही क्यों पाई जा रही है, स्ट्रे डॉग्स के बाइट के जो केसेस हैं यानी कि कुत्ते के काटने के जो केसेस हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। इसका एक ही कारण, जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो क्या है, जो स्ट्रीट ये वेस्टेज मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम सिटीज़ में चलाई जाती है वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल है, अच्छी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। इस कारण से स्ट्रे डॉग्स जो है ये स्ट्रे डॉग्स बाइट्स के चांसेस बढ़ते हैं सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर कहीं सिटीज़ में जो ढेर लगे हुए होते हैं वेस्टेज के, कचरे के, वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स आते हैं क्या करने के लिए, स्कैवेंजर्स आप बेसिकली बोल सकते हो। स्कैवेंजर्स वो होता है जो कि कुछ कूड़े से कुछ निकालता है, ज़रूरत की चीज़ें, वही स्ट्रे डॉग्स आता है इस कूड़े से खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, और यहाँ पे आते हैं लोग कूड़ा फेंकने के लिए। तो यहीं पे लोग और स्ट्रीट ये डॉग्स जो इस पर झड़प होती है और यहाँ पे काटने के चांसेस होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को भी डॉग्स अगर काटता है तो उससे कौन सा वायरस होता है, डॉग्स के दांत में होते हैं रेबीज़ वायरस, और ये रेबीज़ वायरस काफ़ी फैटल होता है, ऑलमोस्ट 100% फैटल। अगर इसका वैक्सीन नहीं लिया गया, रेबीज़ वैक्सीन दिया जाता है रेबीज़ वायरस को काटने के कारण, और ये वैक्सीन लेने के बाद जो डेथ रेट है उसको कम किया जाता है, लेकिन ये 100% फैटल होती है। और इंडिया में बेसिकली रेबीज़ वायरस जो है कुत्ते के काटने से ही ज़्यादातर केसेस देखने को मिला है। बाकी रेबीज़ वायरस का भी सारे जो एनिमल्स है उसमें पाया जाता है, जैसे मंकी में पाया जाता है, जैकल में यानी कि सियार में पाया जाता है, और डॉग्स में पाया जाता है। इंडिया में बेसिकली डॉग्स के काटने से होते हैं, बाकी सारे कंट्रीज़ में जैकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जैकल के काटने से भी होते हैं, और मंकी के भी काटने से होते हैं रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वैक्सीन इसके लिए दिया जाता है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेबीज़ वैक्सीन को लेकर भी कुछ किया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ओके, तो ये था स्ट्रे डॉग्स और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में एक लेडी 65 ईयर ओल्ड लेडी का डेथ हुआ था, इसको लेके ये पूरा रेफर किया गया आर्टिकल को। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राजनाथ सिंह जो है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, ये विजिट किए हैं कहाँ पे, मालदीव्स में, और वहाँ पे हैंड ओवर किए हैं पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल क्या होता है, बेसिकली निगरानी रखने वाले जो जहाज़ होते हैं ना, उसी को पेट्रोल वेसल कहते हैं। वो पेट्रोलिंग आप सुने हो ना, पुलिस गाड़ी जो पेट्रोलिंग करती है, वहीं से ये कॉन्सेप्ट पेट्रोल आप कर सकते हो, पेट्रोल यानी कि निगरानी रखना। ये वेसल मालदीव्स को दिया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्यों दिया गया, हमारे और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है ये बूस्ट करने के लिए। बेसिकली चाइना वहाँ पे इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाते जा रहा है, इस कारण से हमारे रिलेशन कहीं ख़राब ना हो जाए, इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के द्वारा। मालदीव्स में हम लोग कई सारे जो एयरपोर्ट्स है वो भी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अड्डू आइलैंड में भी एयरपोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और चेन्नई का एक कंपनी है उन्होंने लोन दिया है मालदीव्स को एक एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। इनका नाम ही एग्जैक्ट याद आ नहीं रहा है अभी मुझे। और मालदीव्स की बात करें तो जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स से भी बातें वहाँ पे करेंगे, इसके साथ भी डायलॉग वगैरह होगा। आर्या दीदी ये डिफेंस मिनिस्टर है, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स जो है ये कौन है, मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर। आपको इतना डीप में नहीं जाना, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ये सब नहीं पढ़ना, ऐसे जानना है तो अब्दुल्ला शाहिद ये फॉरेन मिनिस्टर है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, ये कौन कौन से इनिशिएटिव के द्वारा हम लोग दे रहे हैं मालदीव्स को ये पेट्रोल वेसल्स वगैरह, सागर इनिशिएटिव्स, जैसे कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसके बाद नेबरहुड फर्स्ट जो हमारा एक अप्रोच है, इंडिया का अप्रोच है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ है इसको ये सारे जो गिफ्ट वगैरह है ये दिए जा रहे हैं। अच्छा, मालदीव्स के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज भी करते हैं, कौन सा, एक्वेरियन एक्सरसाइज, EKUVERIN एक्वेरियन एक्सरसाइज, एक दोस्ती एक्सरसाइज भी करते हैं, बट इसमें मालदीव्स के साथ साथ श्रीलंका भी आ जाती है। श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया तीनों मिलकर दोस्ती एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस फर्म्स को यानी कि इंश्योरेंस कंपनियों को ले डाउन करने के लिए बोला है सोशल मीडिया रूल्स को। यानी कि बेसिकली ये आर्टिकल है क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हैदराबाद में देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इन्होंने डायरेक्ट करी है इंश्योरेंस कंपनीज़ को, इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, बाइक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये सारी कंपनीज़ को, किस लिए, इसके एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ जो है सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी चीज़ शेयर ना करे जो कि कंपनी को नुकसान पहुँचाए। जैसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी लीक ना करें, सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से चलाए। बस इसी के बारे में इंडिया ने रेगुलेटरी जो नोटिस है इन्होंने जारी करी है इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आपको वर्ल्ड वाले पेज पे देखने को मिलेगा। उज्बेकिस्तान में ताशकंद में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट की जा रही है, और इसके लिए रेफरेंडम जो है वो कराई जा रही है, यानी कि वोट कराई जा रही है जनमत संग्रह के लिए। जनता का जो आदेश है उसके लिए यहाँ पे रेफरेंडम कराई जा रही है, और ये रेफरेंडम हुआ है। अब जब देखते हैं हम लोग रिजल्ट क्या आता है। और मालदीव ये उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन है, शवीकत मिर्ज़ायोयेव। और उज्बेकिस्तान में लास्ट ईयर 2022 में क्या हुआ था,
एससीओ समिट्स हुआ था 2022 में, और इस बार 2023 का एससीओ समिट कहाँ पे होने वाला है, हमारे कंट्री में, इंडिया में होने वाला है 2023 में एससीओ समिट। एससीओ में टोटल कितने मेंबर्स कंट्रीज़ है, 9 मेंबर कंट्रीज़ है। कौन कौन सा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा 9 मेंबर कंट्रीज़ है, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। टोटल कितने टान है, आई थिंक 5 टान है, रसिया, चाइना और इंडिया, और इसके बाद ईरान। ये 5 स्थान कौन कौन सा है, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक है किर्गिस्तान, या ये 5 स्थान है। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, संघाई में नहीं, संघाई एक सिटी है चाइना में, वो नहीं, कहाँ पे, बीजिंग में देखने को मिलेगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको पता होगा मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन कई साल लगातार कई साल रह चुके हैं, इन्होंने रिजाइन कर दी, इन्होंने बोला नहीं खेलना हमें। तो क्या हुआ, मैच कंडक्ट हुई डिंग लीडियन के बीच में, और डिंग लीडियन जो कि चाइना के हैं, और नेपोमिनास्टिची जो कि रसिया के प्लेयर, उनके बीच में ये जो टूर्नामेंट है ये कंडक्ट कराई जाती है, और इसमें डिंग लीडियन जीत के आते हैं वर्ल्ड नंबर 1 जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है, ये अब बन जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नस कार्लसन। ओके, ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।